हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको रसोई घर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको बताई थी। उसकी दिशा, स्थिति, आकार तथा कई प्रकार की तैयारियों, उनका संग्रहण केंद्र के बारे में आपको अध्ययन कराया था। आज हम आपको रसोई घर के प्रकार के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो रसोई घर कितने प्रकार की होती हैं तथा इनका निर्माण किस तरह से होना चाहिए। तो भारत में मुख्यतः दो प्रकार के रसोई घर पाए जाते हैं। एक परंपरागत देसी शैली जो पुराने समय में बनाई जाती थी। दूसरी आपकी आधुनिक विदेशी शैली जो पाश्चात्य संस्कृति भारी कल्चर से जो शैली हमें इनके द्वारा रसोई का निर्माण किया जाता है। तो परंपरागत देसी शैली से जो रसोई घर बनाए जाते थे पुराने समय में, उनमें खाना बैठकर पकाया जाता था। अधिक थकान होती थी, अधिक समय नष्ट होता था, कार्य में कठिनाई होती थी और किसी का जो शरीर है भारी भरकम है, बैठने में परेशानी होती है, उन लोगों के लिए इस तरह की रसोई घर में खाना पकाना बहुत कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट है आपकी आधुनिक शैली जो इस समय में किचन बनाई जा रही है। वो किचन होती है आपकी खड़े होकर भोजन पकाया जाता है। चूल्हा प्लेटफॉर्म पर होता है, कार्य आसानी से होता है और कम थकान होती है और समय भी कम नष्ट होता है तथा किसी भी समय एक से अधिक व्यक्ति खाना पका सकते हैं। तो रसोई घर के प्रकारों में आधुनिक रसोई घर के लाभ क्या हैं? आज के समय में जो रसोई घर हैं उनके लाभ क्या हैं? भोजन पकाने की क्रिया खड़े होकर करने से गृहिणी को कम से कम थकान होती है, समय, शक्ति एवं ऊर्जा की बचत होती है। सभी कार्य क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। खड़े होकर इस क्षेत्र से भी सामान उठा सकते हैं, इस तरफ से भी सामान ले सकते हैं तथा कार्य करते समय बहुत अधिक बैठना, झुकना, मुड़ना नहीं पड़ता है तथा सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं। किस प्रकार के रसोई घर में? आधुनिक रसोई घर में। तो आज के समय में भवन का निर्माण करते समय आधुनिक रसोई घर का निर्माण किया जाता है। रसोई घर में संग्रहण की व्यवस्था, कार्य क्षेत्र एक दूसरे के समीप एवं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो आधुनिक रसोई घर होते हैं वो भी आपके 6 प्रकार के होते हैं। जो आधुनिक रसोई घर है किस किस तरीके से बनाए जाते हैं? तो एक दीवार वाला रसोई घर जिसमें जगह कम होती है, एक ही दीवार पर जो सारी उपकरण वस्तु होती हैं एक ही दिशा में व्यवस्थित किए जाते हैं। 2 दीवार वाला रसोई घर यानी दोनों तरफ प्लेटफॉर्म होता है, दोनों तरफ उपकरण रखे जाते हैं तथा एक से अधिक सामान हम रख सकते हैं। एल आकार का रसोई घर, यू आकार का रसोई घर, दीप रसोई घर, प्रायद्वीप रसोई घर। इन सभी रसोई घरों का निर्माण जगह के अनुसार किया जाता है। अधिक स्थान होता है तो यू आकार का, एल आकार का रसोई घर बनाया जाता है। तो एक दीवार वाला रसोई घर होता है, उसमें खाना पकाने का क्षेत्र होता है, सिंक होता है, तैयारी का स्थान होता है। एक तरफ फ्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप रख सकते हैं। जब आवास छोटा होता है, कैसा होता है? आवास का घर छोटा होता है तो एक दीवार वाला रसोई घर बनाया जाता है। इसमें दीवार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार के रसोई घर में सभी कार्य क्षेत्र एक ही दीवार पर व्यवस्थित होते हैं, जैसे तैयारी का केंद्र, खाना बनाने का केंद्र, परोसने का केंद्र, बर्तन एवं अन्य सामग्री धोने का केंद्र एक ही दिशा में होती है, इसलिए इन्हें एक दीवार वाला रसोई घर कहा जाता है। 2 दीवार वाला रसोई घर कैसा होता है? जिसमें दोनों दीवारों में, जब आमने सामने की दोनों दीवारों में प्लेटफॉर्म बनाकर रसोई घर की व्यवस्था की जाती है तो इसे 2 दीवार वाला रसोई घर कहा जाता है। इसके लिए रसोई घर चौड़ाई कम से कम 8 फीट होनी चाहिए, यानी जो स्थान है अधिक होना चाहिए, तभी 2 दीवारों वाला रसोई घर हम बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर फ्रीज है, कुकिंग रेंज है, व्यवस्था होनी चाहिए तथा
दूसरी दीवार पर सिंक, भोजन पकाने का चूल्हा एवं तैयारी का केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए। एल आकार का रसोई घर आजकल के जो बदलते समय में, आजकल के आधुनिक समय में जो मॉडल जमाना है, एल प्रकार के रसोई घर का निर्माण किया जाता है। आज के समय में इसी प्रकार की रसोई घर का प्रचलन है। यह रसोई घर अधिक सुविधाजनक एवं आरामदायक होता है। इसमें दोनों दीवारें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। एक दीवार पर बने प्लेटफॉर्म पर भोजन पकाने हेतु चूल्हा रखा जाता है तथा भोजन पकाने के लिए दाहिनी ओर तैयारी केंद्र, सिंक, धुले बर्तन रखने की व्यवस्था होती है। दूसरी दीवार पर प्लेटफॉर्म पर बर्तन, क्रॉकरी उपकरण है, मिक्सर आदि रखने की व्यवस्था की जाती है। एल आकार के रसोई घर की सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दोनों दीवारों पर खिड़कियां एवं दरवाजों की उचित व्यवस्था होती है। भोजन पकाने के प्लेटफॉर्म के नीचे खाने का रैक बनाकर रसोई संबंधी सामग्री को रखने की व्यवस्था की जाती है। इसलिए एल आकार की रसोई घर का प्रचलन अधिक से अधिक किया जा रहा है। यू आकार का रसोई घर, अब तक हमने एक दीवार, दो दीवार तथा एल आकार के रसोई घर के बारे में पढ़ा था। यू आकार का रसोई घर कैसा होता है? इसमें यह रसोई घर सभी रसोई घरों में सबसे सर्वोत्तम एवं श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें तीनों दीवारों का उपयोग रसोई कार्य हेतु किया जाता है। इस प्रकार का जो रसोई घर है बड़े परिवार, बड़ी फैमिलियों के लिए किया जाता है। जितने अधिक सदस्य होते हैं उसी प्रकार रसोई घर का निर्माण किया जाता है। इसमें तीनों दीवारों पर तथा इसकी आकृति यू आकार की होती है। एक प्लेटफॉर्म पर भोजन पकाने एवं पके हुए भोजन को रखने की व्यवस्था होती है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिंक एवं धुले बर्तनों की व्यवस्था होती है तथा जो तीसरा प्लेटफॉर्म होता है उस पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, आपके मिक्सर, ग्राइंडर, फ्रिज है, आपके ओवन है, क्रॉकरी है, टोस्टर है, इन सब वस्तुओं को रखने की व्यवस्था होती है ताकि सभी कार्य आसानी से हो सके। तो यू आकार की किचन है उसके बारे में टी एगन ने क्या कहा था? टी एगन एक वैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार यू आकार का रसोई घर कैसा होना चाहिए? यू आकृति की रसोई घर सर्वाधिक प्रभावशाली रसोई घर है क्योंकि इसमें सभी कुछ ना कुछ पास पास रहता है तथा कार्य क्षेत्र से होकर आवागमन भी नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य है एक ही स्थान पर हम खड़े होकर तीनों दिशाओं से कार्य कर सकते हैं। दीप रसोई घर, दीप रसोई घर विकलांगों, अपाहिजों एवं पोलियो से ग्रस्त गृहिणियों, कार्यकर्ताओं के लिए होता है। जो विकलांग होते हैं, उनके हाथ पैर पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, उनके लिए दीप रसोई घर का निर्माण किया जाता है। जैसे बैठे बैठे सभी कार्यों को कर सकते हैं। दीप रसोई घर मुख्यतः बिजली पर आधारित होता है क्योंकि जो विकलांग व्यक्ति होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर किसी वस्तु को उठा नहीं सकता है, इसलिए ये बिजली पर आधारित होता है। स्विच के आधार पर वस्तुएं प्लेटफॉर्म पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप ही बिजली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाती हैं। इसमें सारे ऑटोमेटिक होते हैं। जो वस्तु में चाहिए होती है बटन दबाओ और तुरंत अपने सामने प्रकट पाओ। इसमें मुड़ने, झुकने, फिरने की जरूरत नहीं होती है। यह रसोई घर कमरे के बीचों बीच एक खंभे पर सभी कार्य क्षेत्र स्थापित होते हैं। यह खंभा गतिशील होता है। रसोई घर अत्यंत ही खर्चीला एवं व्यय का साधन होता है। कहने का तात्पर्य है इसको व्यक्ति वही बनवा सकता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, धनाढ़ परिवार से हो, अमीर खानदान से हो, अमीर फैमिली हो, वही इसका निर्माण कर सकता है। तो सभी उपकरण होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, स्वचालित होते हैं, बिजली के माध्यम से ही चलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें एक खंभा होता है, एक खंभे की तरफ गोल प्लेटफॉर्म होता है। इस गोल प्लेटफॉर्म पर ही वस्तुओं को रखा जाता है, बटन दबाया जाता है, घूम घूम कर सारी वस्तुएं व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाती हैं। यह आपका दीप रसोई घर होता है। प्रायद्वीप रसोई घर, यह रसोई घर यू आकार के
रसोई घर से मिलता जुलता होता है। यह रसोई घर दीप रसोई घर से ज़्यादा उपयोगी एवं श्रेष्ठ माना जाता है। दीप एक टापू के आकार का सभी वस्तुओं को एक ही स्थान पर संग्रहित किया जाता है। यह रसोई घर दीप के आज के बदलते समय में परिवेश एवं वैज्ञानिक युग में बनाया जाता है। यह रसोई घर फैक्ट्री में तैयार मिलता है, जिसे गृहिणी अपनी आवश्यकता एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार खरीद सकती हैं। छोटे आवास में जहाँ स्थान की कमी होती है, यह आदर्श रसोई घर है। यह महानगरों शहरों में इसका निर्माण किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि ये दीवार है, ये दीवार है, इसके अंदर कुछ रैक स्थापित होते हैं, इसको निकाला और उसी प्लेटफॉर्म को दीवार के अंदर शिफ्ट कर दिया। ये बाहर से दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर अलमारियाँ हैं, यहाँ पर कुछ बस्ती रखी हुई है, नहीं, इनको हाथों से खींचो, अंदर इसका के दीवार में ही शिफ्ट कर दो। तो इस तरह के जो रसोई घर होते हैं काफ़ी महंगे और खर्चीले होते हैं, इसलिए इस प्रकार के रसोई घर का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति नहीं करवा सकता है। इसका निर्माण केवल वही व्यक्ति करवा सकते हैं जो धनाढ़ परिवार से हैं, अमीर फैमिली से हैं तथा उनके पास आय का एक अच्छा स्रोत होता है तथा उनकी ज़रूरतों के हिसाब से इसका निर्माण किया जाता है। तो आपका जो रसोई घर है ख़त्म हो चुका है, आपका टॉपिक है, नेक्स्ट हम कल पढ़ाएंगे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मीनू कुमारी प्रजापति, प्रवक्ता गृह विज्ञान। आज हम आपको प्रथम पेपर पारिवारिक संसाधन प्रबंध का 5th चैप्टर रसोई घर के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। अब तक हमने पिछली वीडियो में आवास की आवश्यकताओं तथा हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है, घर क्यों बनाया जाता है, घर का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हमारे घर का भी निर्माण हो चुका है तथा भवन निर्माण की प्रक्रिया में रसोई घर का निर्माण किस प्रकार किया जाता है तथा रसोई घर बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रसोई घर की दिशा स्थिति आकार किस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे परिवार के किसी भी सदस्य को, गृहिणियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो तथा अपने घरेलू कार्यों को आसानी से कर सकें। तो आवास में जो रसोई घर होता है उसका एक अमूल्य स्थान होता है। कैसा स्थान होता है? अमूल्य। इसे मकान का हृदय भी कहा जाता है। जो रसोई घर होता है इसे मकान का हृदय भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ होम, हार्ट होम की जो परिभाषा है यह मकान के लिए कही जाती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह कथन आपका 100% सही है। जब हम अच्छा खाएंगे तथा हमारा शरीर है अष्टपुष्ट, तंदुरुस्त एवं जो सोचने समझने की शक्ति है, तर्कण क्षमता है अच्छी होती है। हमारा खान पान अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आप जैसा सात्विक भोजन ग्रहण करोगे, मन भी अच्छे विचारों से, सात्विक वाणी भी हमारी वैसी ही होती है। इसलिए रसोई घर का निर्माण हमें सोच समझकर तथा एक उचित स्थान पर ही करना चाहिए। हमें भोजन पकाने के लिए ईंधन, खाद्य सामग्री, पानी, बर्तन, स्टोव, गैस चूल्हा, साधारण चूल्हा, चकला, तवा, मिक्सर ग्राइंडर, जो सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, उपकरण होते हैं, ये सभी किचन में ही रखे जाते हैं। इन सभी वस्तुओं को रखने के लिए रसोई घर में एक उपयुक्त एवं उचित स्थान होना चाहिए ताकि कार्य करने में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। तो हम आपको रसोई घर के बारे में कुछ अर्थ स्पष्ट करके बताएंगे। तो आवास में जो रसोई घर है इसका अमूल्य स्थान है, जो मकान का हृदय कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण घर की जो समस्त गतिविधियां हैं, संपूर्ण घर की जो समस्त गतिविधियां हैं यहाँ के संचालित एवं नियंत्रित होती हैं। आपने देखा होगा जो घर की गृहिणियाँ होती हैं उनका
ज़्यादातर समय किचन में ही गुजरता है। सुबह शाम का खाना, किसको क्या खाना है, क्या बनाना है, परिवार के सदस्यों को ध्यान में रखकर, उनकी पसंद को ध्यान में रखकर, खाने वालों की पसंद का ध्यान में रखकर भोजन तैयार किया जाता है। भोजन तैयार करने में एक गृहिणी की अहम भूमिका होती है। तो रसोई घर का निर्माण गृहिणी की सुविधाओं को देखकर ही किया जाना चाहिए। कुछ रसोई घर की परिभाषा हैं, इन परिभाषाओं के माध्यम से रसोई घर को हम समझेंगे। तो एलिजाबेथ बेवरीज के अनुसार कुछ परिभाषाएं कुछ वैज्ञानिकों ने दी हैं। वो वैज्ञानिक रसोई घर को किस प्रकार का बनाना चाहते हैं, उनके अनुसार किस तरह का रसोई घर होना चाहिए। तो एलिजाबेथ बेवरीज के अनुसार घर का वह क्षेत्र, जो किचन होती है घर का एक छोटा सा क्षेत्र तो होता है, घर का वह क्षेत्र रसोई घर कहलाता है जो भोजन संबंधी क्रियाओं के लिए आयोजित किया जाता है, चाहे वह अलग कमरा हो, घर के किसी कमरे का भाग हो अथवा भोजन कक्ष के साथ संलग्न हो। एलिजाबेथ बेवरीज कहने का तात्पर्य यह है कि जब भवन निर्माण में जरूरी नहीं है कि एक अलग से रसोई घर हो, उसका एक अलग स्थान होना चाहिए, चाहे रसोई घर के रूप में होना चाहिए, चाहे एक अलग कमरा भी हो, तब भी हम उसका रसोई घर का रूप दे सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी जगह किचन नहीं होता है, रसोई घर नहीं होता, एक कमरे में ही रसोई घर बना दिया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है R.S. देशपांडे के अनुसार। R.S. देशपांडे जी क्या कहते हैं, किचन में रसोई घर आवास का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि उसमें भोजन तैयार करने की स्वच्छता एवं गुणवत्ता पर ही किसी परिवार का स्वास्थ्य, सुविधा एवं सुख निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है R.S. देशपांडे का, उसकी स्वच्छता, गुणवत्ता का और रहने वाले सदस्यों की स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था हेल्थ इज वेल्थ, घर अपना स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन भी करना चाहिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या परिभाषा है इसकी, रसोई घर का वह कमरा या भाग होता है, रसोई घर कमरा या भाग होता है जहाँ भोजन पकाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है जहाँ पर हम परिवार के सदस्यों का भोजन पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, वही आपका किचन या रसोई घर कहलाता है। चाहे वो किचन का रूप हो, चाहे कमरे को एक किचन का नाम दे दिया जाता है। ये तो आपकी परिभाषा हो गई। अब रसोई घर की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है हमें। रसोई घर में हजारों तरह के सामान उपकरण होते हैं, उनको उचित स्थान पर रखने के लिए रसोई घर की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका बैठक रूम है, आपका शयन कक्ष है, आपका हॉल है, अगर इन कमरों में आपका रसोई का सामान इधर उधर पड़ा हो तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। तो इन सामान को एक उचित स्थान पर रखने के लिए हमें किचन की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमें रसोई घर का निर्माण करना चाहिए। तो भोजन पकाने के लिए ईंधन है, खाद्य सामग्री है, पानी, बर्तन, स्टोव, गैस चूल्हा, साधारण चूल्हा, चकला, तवा, मिक्सर, ग्राइंडर, बेलन आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किचन में इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती, इनके बिना भोजन का निर्माण नहीं किया जा सकता, भोजन नहीं बनाया जा सकता है। इन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित रूप से रखने के लिए रसोई घर की आवश्यकता होती है। ये नहीं है एक किसी कमरे में बेलन है तो किसी कमरे में चकला है। वस्तुओं को, उपकरणों को व्यवस्थित रूप से एक ही स्थान पर रखना ही रसोई घर का कार्य होता है। एक रसोई घर में निम्न कार्य संपन्न किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य हैं जो हम रसोई घर में करते हैं? भोजन की तैयारी, भोजन पकाना, खाना परोसना, जूठे एवं खाने वाले बर्तनों की सफाई करना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता किचन में ही होती है। साफ किए बर्तनों को व्यवस्थित रूप से रखना, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना, उनका संरक्षण करना,
जिन वस्तुओं से खाना पकाया जाता है, जैसे मिर्च है, धनिया है, आपकी दाल है, उनको भी संग्रहण किया जाता है तथा संरक्षण किया जाता है, धूप में सुखाकर उनको जीवाणु मुक्त किया जाता है। ये आपकी रसोई घर की आवश्यकताएं होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब है रसोई घर की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात है। जब हम रसोई घर बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें आवास का निर्माण करते समय रसोई घर का निर्माण किस दिशा में करना चाहिए, तो दिशा स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। आकार है, फर्श है, दीवार है, सिंक। तो दिशा स्थिति में किस दिशा में रसोई घर का निर्माण उचित माना जाता है। रसोई का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। जो रसोई घर का मुख है, मुख्य दरवाजा है, पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं रसोई के मुख्य दरवाजे पर आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य से आने वाली धूप की किरणें होती हैं जो कीटाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती हैं तथा किचन में जो दुर्गंध होती है धूप के माध्यम से बाहर निकल जाती है। कीड़े मकोड़े, दीमक, तिलचट्टे, चींटियाँ, इनका भी सीलन का डर नहीं रहता है, उचित धूप की व्यवस्था होती है। तो रसोई घर आवास के अग्रभाग में होना चाहिए। जो घर का निर्माण करते हैं आगे वाले भाग में रसोई का निर्माण करना चाहिए, जिससे घर में आने वाले मेहमानों का ध्यान रखा जाए। रसोई घर भोजन कक्ष एवं भंडार गृह के समीप होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है भंडार कक्ष में जो ज़्यादा सामान होता है उसको वहाँ पर रखते हैं, तो किसी भी वस्तु की हमें ज़रूरत होती है तुरंत उसको हम प्रयोग में ले सकें। आकार, रसोई घर का आकार कैसा होना चाहिए। रसोई घर का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि आवश्यक जो उपकरण हैं रसोई घर में ही रख सकें। रसोई घर में 2 व्यक्तियों के काम करने के लिए 9x12 का रसोई घर उपयुक्त माना जाता है। 9x12 का किचन होना ही चाहिए। फर्श, जो रसोई घर का फर्श है चिकना, सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। जो कोटा स्टोन, कई तरह के जो पत्थर चल रहे हैं आजकल, स्टोन है चिकने, देखने में आकर्षक एवं मनमोहक लगते हैं, जिससे धुलाई या सफाई जल्दी हो जाती है। दीवारें, रसोई घर की दीवारें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखा जा सके। सिंक स्थान होता है, यहाँ पर साफ सफाई की जाती है बर्तनों की। तो रसोई घर में सिंक का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंक स्टील का संगमरम एवं चिकने पत्थर का बना होना चाहिए। सिंक की गहराई 1 फीट तथा चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए। सिंक का आकार इतना होना चाहिए परिवार में रहने वाले सदस्यों के जो बर्तन हैं खाने पीने के हैं जो वहाँ पर सही तरीके से आ सकें। उसमें एक काउंटर या प्लेटफॉर्म होना चाहिए वस्तुओं को रखने के लिए। दरवाजे, खिड़कियाँ होनी चाहिए, अलमारियाँ, टाण होनी चाहिए, प्रकाश एवं वायु की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर संबंधी विभिन्न कार्य क्षेत्रों की व्यवस्था, जो रसोई घर में संबंधित कार्य क्षेत्र होते हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। कार्य क्षेत्रों के क्रम में रसोई घर में महत्वपूर्ण स्थान है। कार्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए 3 उद्देश्यों के ध्यान रखना चाहिए। कार्य करने का स्थान, जिस स्थान पर गृहिणी कार्य करती हैं उस स्थान का ध्यान रखना चाहिए। संग्रह स्थान, जहाँ पर वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है। उपकरणों के लिए स्थान, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं इनके द्वारा मसाला पीसना है, दाल पीसना है, कोई खाने के लिए कोई लजीज आइटम बनाना है तो उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपयुक्त स्थान होना चाहिए जहाँ पर उस आसानी से प्लग लगाया जा सके, जहाँ पर जो बिजली के तारवार उचित रूप से पहुँच सके। तो रसोई घर संबंधी कार्य के आधार पर विभाजन किस तरह से किया गया है। भोजन पकाने से पूर्व तैयारी का केंद्र, खाना पकाने का केंद्र, पानी का केंद्र, भोजन परोसने का केंद्र, भोजन करने का केंद्र, बर्तन धोने एवं साफ करने का केंद्र, संग्रहण केंद्र, ईंधन व्यवस्था, इन सभी का कार्य क्षेत्र एक निश्चित होना चाहिए, तभी एक अच्छी सुविकसित रसोई घर का निर्माण कर सकते हैं। तो यह आपका रसोई घर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी जिसके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है। कल हम आपको रसोई घर के प्रकार के बारे में बताएंगे कि पाश्चात्य शैली में किस तरह के रसोई घर बनाए जाते हैं तथा पारंपरागत
तरीके से किस तरह के रसोई घर बनाए जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही।